Hi students, welcome to Science Center 24/7. Myself Arshpreet Kaur, your physics educator. So here I come with a very informative video जिसमें मैं आज आपको इस एक वीडियो में बताने वाली हूँ आपको कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है यू हैव टू कैरी टू द एग्जामिनेशन सेंटर्स और कौन कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है अगर आप लेकर गए तो आपका एग्जाम हो सकता है कैंसिल. सो मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देख रहे हैं और अगर आप एक न्यू यूजर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर से कीजिए. तो चलिए बिल्कुल बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. थिंग्स टू कैरी पे बात कर लेते हैं. ओरिजिनल आईडी यानी कि आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट और इसका ओरिजिनल लेकर जाना है बेटा. इसका प्रिंट आउट निकलवा कर नहीं लेकर जाना है. काफी सारे बच्चों का क्वेरी आ रहा था मैम आधार कार्ड का कॉपी लेकर जा सकते हैं प्रिंट आउट निकलवा कर. तो बेटा फिर पता कैसे चलेगा? आप तो किसी का भी आधार कार्ड का है ना प्रिंट आउट निकलवा के लेके जा सकते हैं. आप ओरिजिनल में वही है जो जिस बच्चे ने फॉर्म भरा था वो प्रूफ करने के लिए तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना होता है ना. तो यू हैव टू कैरी द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट. एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है. कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट कुछ भी लेकर जा सकते हैं. जरूरी नहीं है कि आपको कलर्ड प्रिंट आउट ही निकलवा कर लेकर जाना है. उसके नीचे बेटा सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है वो फिल करके लेकर जाना है. ऑलरेडी आपको बता दिया गया है. अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, अपना नाम, अपना एड्रेस ये सब फिल करके लेकर जाना है. बट साइन आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके करने हैं. देन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके पास 2 होनी चाहिए. एक एडमिट कार्ड पे ऊपर लगेगी और एक अटेंडेंस शीट पर लगती है बेटा. तो और ये जो दोनों फोटोग्राफ्स हैं ये सेम वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म में लगाई है. ठीक है, अगर नहीं है तो कुछ एग्जामिनर के साथ थोड़ा पंगा वंगा डल सकता है. जरूरी नहीं है बेटा कि हर एक एग्जामिनर एक जैसा हो, बट कोशिश कीजिए कि सेम वही फोटोग्राफ्स कैरी कर रहे हैं. पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इफ यू आर एप्लीकेबल अंडर दिस कैटेगरी, सो आप उसका सर्टिफिकेट जरूर से कैरी कीजिए. एक ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अपना पानी पीने के लिए आप कैरी कर सकते हैं. ब्लू बॉल पॉइंट पेन आप लेकर जा सकते हैं. ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये कोई भी मेटालिक बॉडी वाला नहीं होना चाहिए. देन ट्रांसपेरेंट फोल्डर कैरी कीजिए. अब ये मैंडेटरी नहीं है बेटा. अगर आपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, एडमिट कार्ड लेकर जाना है ना, अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस ना हो तो आप एक ट्रांसपेरेंट फोल्डर कैरी कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अगर आप कोई मेडिसिन खाते हैं, आप डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी का कुछ भी आपको मेडिसिन रिक्वायर्ड है, इवन की मेंस्ट्रुअल साइकिल की पेन अगर आपको है तो आप मिफ्टल स्पैज कैरी कर सकते हैं अपने साथ. ये मैंने गर्ल्स के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन वीडियो एक बनाया था शॉर्ट फॉर्म में. आई होप आप उस वीडियो को देख चुके हैं. तो बेटा वो आप कैरी कर सकते हैं. इवन यू कैन कैरी सैनिटरी पैड्स अलोंग विद यू एज वेल. तो अगर ऐसा कुछ मेडिकल कंडीशन है तो आप कैरी कर सकते हैं उसको अपने साथ. बट जो जो चीजें आपको अवॉइड करनी है दैट इज वॉच, कैलकुलेटर्स, रफ वर्क पेजेस. रफ वर्क पेजेस बेटा आपको वहां पर दिए जाएंगे, आपको खुद अपने कैरी नहीं करने हैं. मेटालिक पेन लेकर नहीं जाना है. इयररिंग्स मत डालिए, रिंग्स मत डालिए, अपना चेन वेन मत डालिए, है ना. इवन कि मैं बोलूंगी कि कोई भी ऐसी चीज मत डालो, है ना. मेटालिक क्लिप्स मत लगाओ. इवन कि ये फ्रेंचीज वाले हेयर बैंड्स भी अलाउड नहीं है. तो सिंपल सादा बनकर जाना है. ड्रेस कोड के रिलेटेड ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बनाया गया था. हैवी क्लोथ्स मत डालो, टाइट क्लोथ्स मत डालो, है ना. आपके लिए भी तो मुश्किल है ना अगर आप टाइट क्लोथ्स डाल के जा रहे हो. पेपर करना है यार आपको वहां पर बैठ के. तो इजी गोइंग कपड़े होने चाहिए एंड ज्यादा लोड नहीं लेना है बेटा. एंड यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जो ऑफिशियल नोटिस है ना, ब्राउशर मैं बोलूं जो रिलीज किया गया था, उसमें भी ये सब चीजें मेंशन है दैट यू नीड टू कैरी अ एडमिट कार्ड विद सेल्फ डिक्लेरेशन. एंड बेटा आपके पास जो प्रिंट आउट है वो A4 साइज का होना चाहिए. देन आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज अपलोडेड सेम इन द एप्लीकेशन फॉर्म. देन आपके पास फोटो आईडीज में से आप क्या क्या कैरी कर सकते हैं. यू कैन कैरी योर स्कूल आइडेंटिटी कार्ड. आप अपने स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड लेकर जा सकते हैं, पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, वोटर ID कार्ड लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं. बट ये ओरिजिनल होना चाहिए. ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट अगर आप इसमें वैलिडेट हैं, आप इस कैटेगरी के अंदर, तो आप लेकर जा सकते हैं. ठीक है, रिगार्डिंग एनी फिजिकल लिमिटेशन इन एनी एग्जामिनेशन टू राइट अ पेपर, अगर बेटा यहाँ पे बात करें तो ये वो कैंडिडेट्स होते हैं जिनको इवन स्क्राइब भी रिक्वायर्ड होता है. सो उस केस में आप अगर इसमें एप्लीकेबल है, आपने फॉर्म में भरा, तो आप वो सर्टिफिकेट जरूर से लेकर जाएं. रफ वर्क के लिए आपको अलग से बेटा शीट्स नहीं लेकर जानी है. ये साफ साफ चीज बोली गई है कि रफ वर्क के लिए जो शीट्स है वो वहीं से प्रोवाइड की जाएंगी. इवन कि आपको वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते टाइम साथ में लेकर नहीं आनी है, आपको वहीं पर सबमिट करके आनी है. ठीक है, एंड अगर आप कुछ माल प्रैक्टिसेस करते हैं तो बेटा आपका जो पेपर है वो रद्द किया जा सकता है. ये सब यहाँ पर ये चीजें लिखी गई हैं कि माल प्रैक्टिसेस आप किसी के साथ चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो पेपर जो है ना, रद्द कर दिया जाएगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी कि आपका बेटा कोई भी बैरिड आइटम आपको नहीं लेकर जानी है एग्जामिनेशन हॉल में. बैरिड आइटम्स क्या क्या है मैम एक बार बता दीजिए. तो बता देते हैं फटाफट से. सबसे पहले आपको कोई चिट्स विट्स नहीं लेकर जानी है बेटा, है ना. आपको कोई प्रिंटेड रिटन मटेरियल नहीं लेकर जाना है. इवन की ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स भी नहीं लेकर जाना है. एक पेन लेकर जाओ अपना, ब्लू पेन, ज्यादा से ज्यादा 2 पेन ले जाओ. सस्ते वाले लेकर जाना बेटा, ज्यादा महंगे वाले लेकर नहीं जाने. और मोटी निब वाला लेकर जाना ताकि आपको OMR शीट फिल करने में भी ईजी रहे. ठीक है, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, पेन, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैमर, सब कुछ बेटा नॉट अलाउड है. कुछ भी नहीं लेकर नहीं जा सकते. इवन की मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, ये सब चीजें अलाउड नहीं है. अगर आप दूर से आ रहे हैं, है ना,
और एग्जामिनेशन सेंटर में आप अकेले आ रहे हैं, उस केस में अगर आप मोबाइल फोन्स वगैरह ये सब चीज़ें लेकर आते हैं अपने साथ तो आप वहाँ पर बाहर सबमिट करवा सकते हैं, बट वो एक बहुत ही टायरिंग प्रोसेस होता है, उसमें आपको लाइंस में लगना रहता है, तो है ना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट फ्रॉम हेयर, और उस टाइम पर आपका माइंड बेटा रिलैक्स होना चाहिए पेपर के टाइम पर। तो जितनी महंगी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो करो, एकदम गरीब बनकर जाओ यार, है ना। आपको कुछ कपड़े भी वैसे डाल के जाना है, एकदम लोअर और टी शर्ट जैसा डाल के जाना है, इवन यू कैन वियर ट्राउजर्स, बट बॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली बेटा बेल्ट्स नहीं लगानी, शूज़ नहीं डालने हैं, चप्पल डाल के जाइए, नॉर्मल स्लिपर्स जो होते हैं, लोअर डाल के जाइए लूज लूज सा, या आप सिंपली एक ट्राउजर डाल सकते हैं मिनिमल पॉकेट्स वाला, और नॉर्मल गोल गले वाली राउंड नेक वाली टी शर्ट डाल सकते हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी सिंपल सॉर्टेड अटायर है बेटा। अगर आप कोई ऐसे बच्चे हैं जो एक रिलीजियस बिलीफ का अटायर डालते हैं, अगर आप सिख हैं आप टर्बन डालते हैं, या फिर आप मुस्लिम हैं आप बुर्का पहनते हैं, कोई भी ऐसा अगर आपका अटायर है, तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले पहुंचना है एग्जामिनेशन हॉल में, ठीक है, ताकि जो चेकिंग वगैरह है वो हो सके प्रॉपर्ली, ठीक है। हेल्थ बैंड, मोबाइल बैंड ये सब अलाउड नहीं है, गॉगल्स, वॉलेट, हैंड बैग, बेल्ट, कैप कुछ भी अलाउड नहीं है, वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट ये सब चीज़ें बेटा अलाउड नहीं है। इवन की फूड आइटम्स आर नॉट अलाउड, जो शुगर के पेशेंट्स हैं वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं क्योंकि उनका मेडिकल कंडीशन रहता है, अदरवाइज ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है बेटा। दिस वॉज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल, कि अपने दिमाग में ये चीज़ें क्लियर रखें कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तभी आप एग्जामिनेशन दे पाएंगे। एंड सबसे मेजर चीज़ बेटा जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस टाइम को यूटिलाइज करना प्रॉपरली। एग्जामिनेशन सेंटर में आप जा रहे हैं, ठीक है, आप सब बढ़िया करके गए, सब कुछ फॉलो करके गए, जो चीज़ें लेकर जानी है वो लेकर गए, जो चीज़ें अवॉइड करनी है अवॉइड करके गए, बट वहां पर जाके अगर आपको पेपर ही नहीं आता तो फिर उसका क्या फायदा ना। सो मेक श्योर दैट कि अभी ये जो टाइम चल रहा है ना बेटा, लास्ट का ये जो 1 वीक है, वो आप पूरा का पूरा डिवोट कर दो अपने प्रैक्टिस सीरीज में, मॉक टेस्ट में। और बेटा विद इन 1 डे डिलीवरी, इतना सुपर फास्ट डिलीवरी आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा होगा। सो मेक श्योर दैट आप इस ऑफर का फायदा उठा रहे हैं। अभी तक अगर आपने मॉक टेस्ट देने शुरू नहीं करे हैं, प्लीज गो फॉर इट। अगर आपको ऐसा लगता है ऑफलाइन में ज्यादा टाइम लग जाएगा मैम, अब मैं ऑनलाइन ही प्रैक्टिस कर लेता हूं, तो बेटा उस पर भी आपको भारी छूट मिल रही है, 30% तक का ऑफ चल रहा है सारी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज पे, मॉक टेस्ट पे, यूजिंग द कोड Y549S आप एनरोल करेंगे फिजिक्स कॉर आर्मी के अंडर, और उसके बाद आप मुझे करेंगे मेल, ठीक है। वंस यू विल बी ड्रॉपिंग अ मेल ऑन दिस ईमेल आईडी अपनी ऑर्डर आईडी के साथ, सो बेटा उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज की जिम्मेवारी मेरी कि आप तक वो टाइमली पहुंच सके, ठीक है। सो इसमें एनरोल कैसे करना है मैं एक बार फटाफट से बता देती हूँ बेटा। आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस में क्लिक करेंगे, सीयूटी यूजी में, सीयूटी साइंस पे जाएंगे। सो इसको कर लीजिए स्क्रॉल, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट सीरीज, दिस इज द टेस्ट सीरीज, सब पर बेटा अभी भारी छूट चल रहा है। सिलेक्शन किट हो गया, चाहे एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज हो गई, साइंस वालों के लिए एस ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बेटा यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करते हैं यूजिंग द कोड Y549S, एस लगाना जरूरी है, तभी बेटा 30% तक का ऑफ मिलेगा, ठीक है। सो मेक श्योर करें बेटा कि ये लास्ट का टाइम जो है ना, आप इसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। Y549S के साथ आप एनरोल कीजिए, जैसे ही आप आएंगे एनरोल करेंगे, सो यू विल फील है ना द चेंज, यू विल फील द चेंज कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करके, ठीक है। सो ये मैंडेटरी है बेटा कि हर एक बच्चा जो सीयूटी के लिए जाने वाला है, बैठने वाला है पेपर देने के लिए, वो एटलीस्ट ये ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज को जरूर करके जा रहा है। और प्राइजेस बेटा बिल्कुल कम है, 769 रुपीज तो कुछ भी नहीं होता अगर आप आज कर रहे हो तो। इसी के साथ साथ बेटा आपको क्या मिल रहा है, 30 ऑफलाइन टेस्ट तो मिल ही रहे हैं, 40 OMR शीट्स मिल रही हैं, और हर एक सब्जेक्ट के आपको 20 क्या मिल रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी मिल रहे हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके, ठीक है। सो दिस वाज इट, आज की वीडियो में रखते हैं इतना ही। अब अपना ध्यान रखें, पढ़ते रहें, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर।